let's start the class 2. This is a very important class because this is the main class of AFM. If you understand this class, the concept of this class, then you will become master in AFM accounting. And if you don't understand any concept which I am just discussing, then it will become very difficult for you to understand the concept of accounting. So be careful, give your 100% on this particular chapter. और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ कैश अकाउंट. वी विल डिस्कस व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, हाउ वी just record transaction, what are the concepts, what are the golden rules. ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे. इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे बिकॉज आपको मैं हर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ AFM. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. In yesterday class we learned that what is accounting cycle, what is accounting concept. See, we have discussed that accounting is nothing but the process of recording, summarizing, analyzing and reporting financial transaction of business. So basically we have covered basic of accountancy in our last classes, and today we will cover the main chapter of AFM, that is maintenance of cash and subsidiary books. We have discussed that what are the concept, why accounting is needed and what is the main concept of accounting. So accounting cycle is like that, first we record, then we summarize, फिर analyze, then report. ये सारे particular things को we will first discuss this part, reporting, then summarizing, then analyzing and then reporting. रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग. ये जो रिकॉर्डिंग है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यू कैनॉट एंटर एनी ट्रांजेक्शन एज पर द रूल. तो ये रूल्स आपको सीखने होंगे कि रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं. रिकॉर्डिंग में बेसिकली अकाउंटिंग में जब हम लोग बात करते हैं तो डेबिट आता है और क्रेडिट आता है ना. ये दो चीजें आती हैं. बट द थिंग इज दैट व्हाट आर द ट्रांजैक्शन दैट विल गो टू डेबिट साइड एंड व्हाट आर द ट्रांजैक्शन दैट विल गो टू क्रेडिट साइड. ये आपको समझना होगा. तो हम लोग ने प्रोसेस समझ लिया है कि ये प्रोसेस है रिकॉर्डिंग. जैसे कल मैंने एक एग्जांपल लिया था कि सपोज करो कि आपने एक बिजनेस, पेन का बिजनेस शुरू किया और आपने 100 पेन खरीदा 100 रुपीज़ में, यानी एक पेन का दाम 1 रुपी था और आपने उसको, उसमें से 80 पेन आपने बेच दिया 12 रुपीज़ के हिसाब से. ठीक है, तो कितना बेनिफिट हुआ आपको बताइए अक्षय. छः सौ 80 700 आपने 80 पेन बेचा. 80 पेन बेचा 12 के हिसाब से कितने हो गए? तो 960 860 हो जाएगा. 960 860 है कि 960 हो जाएगा? 9 कितना हो जाएगा? 960 960. हाँ अब माइनस 8. हाँ. तो अब क्या है कि हम लोग जब ये रिकॉर्डिंग करते हैं तो डे एंड में हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि वी हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ फॉर 100 पेन, एंड डे एंड में क्या किए कि कितने पेन को हम लोग ने बेचा. 80 पेन बेचा एट द रेट ऑफ 12. हमारे पास अभी स्टॉक में 20 पेन बच गए. तो ये जब एंट्री करते हैं ना, इसको ही रिकॉर्डिंग कहते हैं हम लोग. ये रिकॉर्डिंग, एक पैसा मैंने इन्वेस्ट किया एक पर्टिकुलर चीज में कि 100 रुपीज़ का पेन लिया, एंड देन
we noted down that कि after day in we have sold 80 pen at the rate of 12 rupees. तो जब ये दोनों ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग. व्हेन अभी कैलकुलेट कि हम लोग ने 96 रुपीज़ में पेन बेचा, 100 रुपीज़ का लागत था, टोटल हमारे पास 80-60 आया, ये प्रॉफिट आया. ये वाले पार्ट को जब हम लोग माइनस करते इसको कहते हैं समराइजिंग. समराइज किया कि आज कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए. उसी तरह जब हम लोग इस डेटा से कोई डिसीजन लेते हैं कि कितना पेन लाना चाहिए, मार्केट में क्या कैपेबिलिटी है, मार्केट का डिमांड कितना है, हाउ मच इज द डिमांड फॉर द पेन, इफ आई परचेज पेन इन बल्क देन how much I can gain, how much I can make profit. When we think in line with this particular thing, when we go for decision making kind of thing कि अब कोई डिसीजन लेना है, इसमें कोई पॉलिसी बनानी है इससे या स्ट्रैटेजी बनाती हैं, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एनालाइजिंग. जब आप एक पर्टिकुलर डे में पूरे ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग. क्लियर है? ठीक है, ये मैंने रीकैप कर दिया, ये कल बता चुका हूं. अब हम लोग इस पार्ट को जो रिकॉर्ड करते हैं कि कितने पेन लिए और कितने का बिका, हाउ मच वी हैव गेन, ये सारे रिकॉर्ड को हम लोग कैसे करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, वो अभी सीखेंगे. चलिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट शुरू होता है 2 स्टेज से. ये 3 स्टेज हम लोग ने कहा कि ये 4 स्टेजेस में है, बट बेसिकली रिकॉर्डिंग इज अ पार्ट ऑफ ये समराइजिंग, एनालाइजिंग. ये 2 ही कॉन्सेप्ट होता है, एक रिकॉर्डिंग स्टेज और एक रिपोर्टिंग स्टेज. ठीक है, तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे, विल डिस्कसिंग अबाउट द रिकॉर्डिंग स्टेज फर्स्ट. दैट इज we have already discussed cost concept, money measurement concept, business entity concept, realization concept, dual aspect concept और historical concept. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग आगे करके एंट्री करते हैं. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. जैसे अगर कोई लैंग्वेज है, हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें होते हैं. सबका एक अपना अपना रूल है. देयर इज अ स्पेशल रूल फॉर ईच कैटेगरीज, है ना? रूबी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. I'm Okay. getting. ओके, फाइन. तो इसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. हम लोग एक क्लासिफाइड करते हैं कि जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी तरह के ट्रांजेक्शन है, वी जस्ट कैटेगराइज इट इन 3 पार्ट. दैट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विच आर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन हो, एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस, then we can categorize in 3 different category of accounts. We have to identify whether this is a real account, nominal account और personal account. तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे. फर्दर जो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम लोग एक और भी कैटेगरी के लिए हम लोग बांट सकते हैं. डेट इज अगर क्लासीफाई करें तो जो अकाउंट को क्लासिफिकेशन किए हैं, तो अगर क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के हैं, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल. व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल अकाउंट्स, देन इट इज फर्दर कैटेगराइज न्यूट्रल पर्सन अकाउंट्स, आर्टिफिशियल अकाउंट्स एंड देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. Personal accounts are categorized in 3 parts, that is neutral person accounts, artificial personal accounts और representative personal account. हम लोग एक एक चीज को will discuss each of account in details in the next slide. Now then in personal account, that is real account or nominal account, and then real account is categorized as a tangible real account or intangible real account. Got it? अब चलिए रियल अकाउंट समझते हैं. व्हाट इज द रियल अकाउंट? दीज अकाउंट आर रिलेटेड टू असेट. जितने भी ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू असेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट विल कम अंडर रियल अकाउंट.
जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, वो जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे जिनका मतलब आप ऐसे समझो कि द ट्रांजेक्शन विच इज इन द नेचर ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी दैट विल कम अंडर रियल अकाउंट ओनली, ठीक है। एंड बोथ टेंजिबल और इनटेंजिबल ये सारे रियल अकाउंट के पार्ट हैं, ठीक है। अब इसमें एक और भी चीज है जो मैंने आपको कहा, एसेट्स तो है ही, लायबिलिटीज भी है इसमें, एसेट्स लायबिलिटीज दोनों ही हैं। इसमें जो अकाउंट में एंड ऑफ द ईयर अगर जो पैसा बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग सीडी करके आगे बढ़ते हैं, एफडी करके आगे बढ़ते हैं कि कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग बाद में भी देखेंगे। यहाँ पे जितने भी इस पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे बच जाते हैं उसको नेक्स्ट ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो रियल अकाउंट are related to assets and liabilities, both tangible and intangible, and that the business owns. अब आइए कि टैंजिबल, अगर टैंजिबल अकाउंट्स की बात करें तो कौन कौन सा एसेट्स है, कौन कौन लाइबिलिटीज है। तो जैसे लैंड अकाउंट, लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट्स दैट विल कम अंडर रियल अकाउंट। बिल्डिंग is a fixed assets that will come under real account. Cash, furniture, these are real account, these are the type of real account. Intangible real account की बात करें तो then we have goodwill, trademark, patent, right, these are intangible assets. अब क्या है कि इसमें एक ये है कि इसके रूल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप जैसे भी चाहोगे आप एंट्री कर दोगे, नहीं। इसमें एक रूल क्या है, एक गोल्डन रूल है इसके कि इस अकाउंट में, मतलब इस तरह के इस नेचर के जो भी अकाउंट होंगे, जो भी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब ये हुआ कि इस अकाउंट में जो भी आएगा वो डेबिट होगा और जो भी जाएगा इस अकाउंट से वो क्रेडिट हो जाएगा। सपोज करते लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ कैश मान लेते हैं, कैश अकाउंट है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कैश हम लोग ने 10,000 रिसीव किया, 10,000 रिसीव किया तो दैट विल कम इनटू दिस साइड, मींस रिसीव किया कैश, ये डेबिट होगा, मतलब यहाँ पे 10,000 हम लोग डेबिट लिखेंगे। उसी तरह अगर कैश जाता है यहाँ से इस अकाउंट से तो ये क्या होगा, ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब ये कैश हो गया। अब सपोज करो कि आपकी कोई बिजनेस है, आपका एबीसी लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। अब इसका अकाउंट है, इसमें कैश आप रिसीव कर रहे हैं, आपने सेल किया कैश में, तो कैश जब आप आएगा, कैश इज अ रियल अकाउंट। अब इस रियल अकाउंट में जब आपको एंट्री करनी होगी, कैश आप रिसीव कर रहे हो, मतलब ये डेबिट साइड आएगा। अगर आप परचेज कर रहे हो, कैश आपके अकाउंट से जा रहा है, तब आप ये एंट्री करोगे क्रेडिट साइड। उसी तरह कि आपने अगर कंपनी के नाम पर लैंड खरीदा है, देन यू विल हैव अ लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट, जब आप लैंड खरीद तो लैंड अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आया है, या फिर आपने लैंड बेच दिया तब ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। उसी तरह अगर आपने ऑफिस के पर्पस से when you purchase furniture for the official purpose, then what will you do, you will just what, it is coming to your office for the purpose of uses, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, ये डेट इज कमिंग फर्नीचर अकाउंट। एंड जब आप फर्नीचर को बेच देते हैं कि लगता है कि ना अब यूजफुल नहीं, इट इज नॉट, you can say that it is no longer needed or it is there is no useful life is remaining for this furniture, then you can sell it out, then you can enter this in credit part. So this is what we call golden rule, debit what comes in, credit what goes out. क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर, जस्ट टेल मी। No, sir. एवरीवन थ्रू? No, sir. No doubt. Okay, Satish, are you getting? Okay, fine. तो ये अकाउंट है। अब चलिए आपके लिए कुछ टास्क है,
अब मुझे बताइए कि परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 10,000, इसकी एंट्री बताइए क्या होगी, वन बाय वन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस? रिसीव कैश इन हो रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम है। शंकर के रिस्पेक्ट में कि मेरे रिस्पेक्ट में? मैंने अभी क्या बोला आपको, कौन सा अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? रियल अकाउंट। रियल। तो रियल में मैंने क्या बोला, जो टैंजिबल एसेट्स है, अभी शंकर की तो बात ही नहीं किया है, अभी तो हम लोग इस पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, आप शंकर को भूल जाइए। 2000 डेबिट 2000 अकाउंट। वेरी गुड। रूबी आर यू गेटिंग? Yes, sir, I am getting. चलिए, नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ सी? कैश पेड टू मनोज, व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट क्रेडिट ₹10 ₹1000. रूबी जस्ट टेल मी। Yes, sir, cash account credit, Manoj account debit. मनोज अकाउंट अभी कैश अकाउंट क्रेडिट, व्हाई? Yes. Because it is going out. It is going out. It is coming in. It is coming in. Old machine assets sold for ₹100. Let's say 600. What is the entry? It's a Goes out and it is carried ₹600. so it's a debit or credit? Credit. Credit. Very Yes, good. sir. It's a credit. Excellent. Okay, sir. So now you have become the champion in real account. Congratulations. Okay. Thank you. Got it? What is real account? How it is? How it is entered in books of account? How entry carry out? Got it? आप लोग समझ गए? अब चलिए हम लोग एक दूसरा देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि दीज अकाउंट आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे ये सारे अकाउंट देखें, ये इनका नेचर क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, फर्नीचर है, तो इट्स अ काइंड ऑफ एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, है ना, तो ये टेंजेबल एसेट्स है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते हो, बट इनका नेचर जो होता है वो एक्सपेंसेस या इनकम का होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अच्छा हाँ, ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है इसको हम लोग कहते हैं जो भी जिसका नेचर होगा, जैसे सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, ये क्या है, ये सैलरी क्या है आपका एक तरह से एक्सपेंसेस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। वेजेस क्या एक्सपेंसेस है, ये नॉमिनल अकाउंट होगा। इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं तो ये आपका गेन है, इनकम है, तो भी ये नॉमिनल अकाउंट होगा। अगर इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हैं तो भी ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि एक्सपेंसेस है ये आपका। तो इस अकाउंट को जहां पे एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम होता है उसको हम लोग कहते हैं वी कॉल्ड इट एज ए नॉमिनल अकाउंट। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने कहा था कि आपको रियल अकाउंट में जब कभी भी बैलेंस इसमें बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट दिस अकाउंट, अगर इस अकाउंट का जो नेचर है इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। दिस बैलेंस in this account is not carry forward to the next accounting period, but it is transferred to income statement to determine profit and loss। यही इस अकाउंट से ही हम लोग को पता चलता है कि ये कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ एक पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्सपेंसेस में परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, तो परचेज अकाउंट विल बी नॉमिनल अकाउंट। देन पर्सनल ए लॉस अकाउंट, लॉस हो गया तो भी ये नॉमिनल अकाउंट है। इनकम गेन में सेल्स हम लोग करते हैं तो इनकम होता है। डिस्काउंट रिसीव ऑल्सो इनकम है, गेन है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसे हम लोगों ने कहा कि डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो क्रेडिट आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जब क्रेडिट जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब उस अकाउंट से तो उसको रियल अकाउंट में करते हैं। इसमें क्या है, इसके जो रूल है, गोल्डन रूल है
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जिसका भी एक्सपेंसेस नेचर है, जैसे मान लेते हैं कि परचेस किया, एक्सपेंस हुआ, अकाउंट से गया, लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, या फिर सैलरी दिया, एक्सपेंस हुआ, वेजेस दिया, एक्सपेंस हुआ, प्रीमियम दिया, एक्सपेंस हुआ, तो दैट विल कम इनटू डेबिट साइड। अगर कोई क्रेडिट आ रहा, इनकम, जैसे मान लेते सेल किए, ठीक है, उससे इनकम हुआ, या फिर डिस्काउंट रिसीव किए, ये इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल है, सैलरी पेड ₹5,000, ये वाला पार्ट क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट। डेबिट। वेरी गुड। नाउ रेंट रिसीव्ड ₹200, क्रेडिट। क्रेडिट। वेरी गुड। क्यों? रेंट रिसीव्ड है, इनकम हुआ, इनकम आएगा यहाँ इस साइड में। तो हमारे पास क्या है कि ये वाला पार्ट क्या है, ये जब हम लोग यहाँ पे इनकम गेन कर रहे हैं, मतलब आ रहा है हमारे पास, और ये यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे इनकम जब गेन करते हैं तो वो क्रेडिट होगा। गुड्स परचेज फॉर ₹8,000 क्या होगा? डेबिट। वेरी गुड। कैश पेड ₹10,000, डेबिट। डेबिट। कैश पेड ₹10,000, ये एक्सपेंसेस है नेचर में। यस पेड। क्या ये नेचर, मैं जानबूझ करके ये पूछा आपसे, कैश इज द रियल अकाउंट बाबा, कैश तो रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है। ये तो कैश अगर ये तो ये हो जाएगा कि व्हाट कैश पेड तो आया हम लोग के पास तो क्रेडिट पार्ट से। कैश पेड मतलब कैश गया है, गया है तो डेबिट है, डेबिट। डेबिट, डेबिट होगा। आपको मैंने क्या बोला यहाँ पे, हाँ कैश कैश गया है ना। कैश गया, कैश पेड, हाँ, व्हाट गोज आउट निकला है। आप बस एक चीज याद रखो, एक बॉक्स बनाता हूं मैं, जब कभी भी कैश की बात आए तो आप ऐसे सोचना कि कैश अगर आता है तो ये डेबिट होगा, और कैश अगर जाता है तो ये क्रेडिट होगा। कैश पेड मतलब गया तो क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। बट इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट। समझ में आया? यस। वेरी गुड। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है? These accounts related to individual, firms, companies and other entities. Personal account can further be divided into 3 subcategories. पर्सनल अकाउंट में जितनी भी एंटिटीज हैं, लाइक कोई पर्सनल नेम है राम्स अकाउंट, अक्षय अकाउंट, या फिर रूबी अकाउंट्स, एबीसी लिमिटेड कंपनी, या प्रकाश कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या लिमिटेड कंपनी, या कोई एंटिटी हो जो मान लेते हैं प्रोपराइटर इंटरप्राइजेस हो, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। ओके, टेल मी बैंक विल कम इन विच सेगमेंट? इट्स अ रियल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, और इट्स अ पर्सनल अकाउंट? पर्सनल पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। बैंक अकाउंट क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है, यस, पर्सनल अकाउंट है। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, याद रखिएगा। परचेज अकाउंट इज रियल अकाउंट। नॉमिनल। नॉमिनल। रियल अकाउंट आपको मैंने कहा जिसका नेचर हो एसेट्स और लायबिलिटीज। परचेज इज अ एक्सपेंसेस, सेल इज अ एक्सपेंसेस, तो दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल। नाउ इसको अगर 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स फर्दर कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट, दैट इज नेचुरल, न्यूट्रल या नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स लाइक मोहन अकाउंट्स और अली अकाउंट, दीज आर नेचुरल पर्सन अकाउंट। इस तरह के अकाउंट को क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट, दैट विल कम अंडर द पर्सनल अकाउंट। देन वी हैव आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड अकाउंट है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ये आर्टिफिशियल है, एंटिटी है बट आर्टिफिशियल है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट दैट इज
रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ये इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कभी कभी यू विल गेट द क्वेश्चन, tricky question from this particular topic. Just identify which is the representative personal account. So ऐसे account that represents certain person or groups of person is called representative personal account. जैसे outstanding wages account represent the amount owed to employee. Capital account, these are रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. और फिर हम लोग करें रेंट प्रीपेड, दिस विल कम अंडर nominal. नो, रेंट प्रीपेड अकाउंट विल कम अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट इसलिए जब रेंट रहेगा ना सिर्फ तब ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन जब प्रीपेड हो जाएगा तो दैट विल शो सर्टन पर्सन्स अकाउंट. मतलब कोई पर्सनल किसी का अकाउंट सर्टन पर्सन एक्सपेंसेस नहीं है, किसी रेंट प्रीपेड किसी पर्टिकुलर पर्सन को देना है आपको, ठीक है, तो दैट विल कम. ये एक पार्ट है, याद रखना, रेंट प्रीपेड. कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन आते हैं. तो बेसिकली क्वेश्चन आएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेंट प्रीपेड अकाउंट. दीज विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट बट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. गॉट इट. अब आते हैं when someone gives value to the company, their account is credited, and when someone receive value from the company, their account is debited. So the golden rule is rule for personal account: debit the receiver or credit the giver. Got it? some example लेते हैं. चलिए, अब इसमें मैंने कहा कि debit the receiver, credit the giver. goods purchased from Ramesh on credit for ₹2000. इसमें बताइए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? पर्सनल अकाउंट है ना. पर्सनल. ये इसमें से पर्सनल अभी परचेज को तो नहीं करेंगे, गुड्स को तो नहीं देखेंगे, ठीक है. इसमें आइडेंटिफाई क्या करेंगे? रमेश को. तो रमेश क्या कर रहा है? व्हाट इज रमेश डूइंग? रमेश गुड परचेज फ्रॉम रमेश. रमेश इज द रिसीवर और गिवर? रिसीवर की गिवर. फ्रॉम परचेज वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश. giver है, then that will credit. Ramesh will credit. or purchase account, that is if you purchase from cash then cash account will debit. got it? नहीं, कैश अकाउंट डेबिट कभी नहीं होगा. क्यों? यहाँ पे मैंने आपको गोल्डन रूल बताया. कैश जब आपके पास आता है तो आप करते हैं डेबिट. कैश जब आपके पास से जाता है तो आप करते हैं क्रेडिट. यहाँ पे कैश आपका जा रहा है तो आप ये डेबिट कैसे कर सकते हैं? क्रेडिट तो आप ऑलरेडी रमेश को कर चुके हैं. क्रेडिट किया होगा तो दे रहे हैं ना. क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे है तो ये इसलिए इसमें कैश अकाउंट तो आएगा ही नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे? रमेश इज द गिवर, रमेश विल बी credited and debit account will be purchase account. नॉमिनल अकाउंट में मैंने क्या बोला? नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? all expenses are debit, all gains and income credit. तो यहाँ पे क्या एक्सपेंस हो रहा है? तो यहाँ पे जब रमेश क्रेडिट होगा, परचेस क्या होगा? डेबिट अकाउंट. परचेस कीजिएगा आप डेबिट, है ना. चलिए, वेरी गुड. अब बताइए कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू महेश अकाउंट. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू महेश, व्हाट वुड बी इन द एंट्री? एंट्री क्या होगी इसकी? हु इज द रिसीवर? हु इज द रिसीवर? Mahesh is the receiver. Then you will debit the Mahesh account and credit the sell account. सेल अकाउंट आपका क्या है? सेल नॉमिनल है, नॉमिनल है. ये सेल आपका इनकम हो गया. महेश अकाउंट कौन सा है? रिसीवर है. तो आप इसको क्या कीजिएगा? डेबिट. और जो भी इनकम होगा वो क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा. क्रेडिट साइड.
तो आप क्या करेंगे, सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? कैश पेड टू मोहन ₹500। डेबिट द रिसीवर, मोहन ने रिसीव डेबिट हो। यहाँ आप मोहन को क्या मोहन- करेंगे, मोहन को पेड कर रहे हैं। मोहन को आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेबिट एंट्री करते हैं हम लोग। पहले डेबिट एंट्री बताइए क्या होगा। रिसीव कर रहा है सर 500 तो डेबिट। कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, डेबिट कैश आपका जा रहा है आपके अकाउंट से, तो कैश को क्या करेंगे आप, 500 क्या करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट करेंगे। अब मोहन रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा। मोहन डेबिट हो जाएगा 500। क्लियर? अब कैश रिसीव फ्रॉम सतीश, क्या सतीश एंट्री, क्रेडिट में, कैश सतीश कीपर डेबिट इसलिए एंट्री बताइए क्या होगा। सतीश क्रेडिट में चला जाएगा। नहीं, सबसे पहले डेबिट की एंट्री करते हैं हम लोग, पहले डेबिट की एंट्री फिर हम लोग क्रेडिट की। डेबिट डेबिट हो जाएगा रिसीव करके। कैश रिसीव फ्रॉम, गिवर कौन है, सतीश सतीश है, सतीश क्रेडिट होगा। डेबिट कौन सा होगा, कैश, तो कैश हम लोग क्या करेंगे, रिसीव किए हैं तो 800 कैश डेबिट करेंगे, और सतीश को हम लोग क्या करेंगे, 800 क्रेडिट करेंगे। ये है पर्सनल अकाउंट की एंट्री। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यस है, कंफ्यूजन है? नहीं सर। चलिए, आप तो चैंपियन बन गए। ये बेसिक रूल है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पर्सनल और पर्सनल अकाउंट। अगर आप इसको समझ गए तो पूरे आप अकाउंटिंग समझ गए कि किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। ये गोल्डन रूल आपको अपने लाइफ टाइम, सिंस यू आर अ बैंकर, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रूल्स। व्हेनेवर यू कंफ्यूज, जस्ट रिमेंबर वन थिंग्स, दैट ऐसे बॉक्स बना लेने यहाँ है कि रियल अकाउंट क्या होता है, एसेट्स लायबिलिटीज वाले नेचर जिनको हम लोग देख सकते हैं, या फिर ऐसे जो इनटैंजिबल एसेट्स हैं उनको। तो जो भी उस अकाउंट में आएगा वो डेबिट होगा, जो भी उस अकाउंट से जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो डेट इज अ रियल अकाउंट। जब हम लोग नॉमिनल अकाउंट के सर क्वेश्चन ऐसे था, गुड परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट, तो डेबिट पर डेबिट द रिसीवर, तो गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, तो रमेश से परचेज की, आपने तो डेबिट से debit परचेज किया, ये देने वाला कौन है, रिसीवर रिसीवेट हो गया, गिवर गिवर हो गया, तो रमेश क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट में, और परचेज अकाउंट क्या होगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, डेबिट हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ? यस चलिए, इसके बाद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे जर्नल, लेजर एंट्री और पोस्टिंग। उसके बाद हम लोग आगे वाले पढ़ेंगे, बट मैं चाहता हूं कि इस पे पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। तो चलो पहले इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलो बताओ मुझे, विच अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ इनटैंजिबल रियल अकाउंट? लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल इनटैंजिबल, यस रूबी, ट्रेडमार्क, सी इज द करेक्ट आंसर। लैंड एंड बिल्डिंग इज अ tangible, stock in hand is a tangible, bill receivable is a tangible. very good. So the correct answer is C. Now, which of the following is not a nominal account? Cash. Cash. B cash. Best, give B cash. Very good. Got it now, Satish? That's a cash. Cash. Very good. B is the correct answer. Next, identify the representative personal account from the option below. B bank. C rent outstanding. आउटस्टैंडिंग, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना। ये अकाउंट कौन सा हो गया? दिस इज रियल अकाउंट, एंड दिस वन इज representative personal. No, it's a personal account.
No. It's a artificial. You can say artificial. Artificial account. Rent outstanding is a representative personal account. Salary is a सैलरी हो जाएगा सर, आपका सैलरीज हो गया nominal. Very good. चलिए, C is the correct answer. Next, which of the following account is a tangible real account? Plant and machinery. Okay. B. What about the trademark? This is a intangible. What is interest? Nominal. Bank loan? Bank loan will artificial. Very good. Artificial account. Nominal account. Personal account. Personal. Artificial. अगर यही मोहन लोन होता तो ये हो जाता नेचुरल. क्या बोल रहे हैं? अगर बैंक लोन की जगह मोहन लोन होता, हाँ, तब ये ह्यूमन हो जाता है. ये आपका नेचुरल पर्सन अकाउंट हो जाता है, पर्सनल अकाउंट. चलिए, ये B is the correct answer. Now, which of the following is an example of artificial personal account? So, rent. Bank is a what? Artificial personal account. Tata Iron Tata Iron and Steel. and Steel Company. दोनों होना चाहिए. ये दोनों होना चाहिए. कंफ्यूजन है यहाँ पे. ये दोनों ही होना चाहिए. संतोष इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट. रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव. हाँ, ये दोनों होना चाहिए. बट इसका आंसर भी लगता है B है. दोनों ही होना चाहिए. ठीक है, सही है. Next, Priya start a new online retail business by depositing 50,000 into the business bank account. Which account should be credited and what type of account is it? Yes, account होगा. So this is real account or deposit. So what comes in वो हो जाएगा डेबिट में. तो 50,000 हो जाएगा डेबिट में. और अकाउंट बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, ये होगा सर. Cash account. Priya start a new online retail business by depositing 50,000 into the business bank account. हाँ, तो प्रिया कह रहा था पर्सनल अकाउंट हो जाएगा. पर्सनल अकाउंट हो जाएगा. यस, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा. तो प्रिया ने डिपॉजिट करा रहे ना. यहाँ पे पूछ रहा है किस तरह का अकाउंट है. व्हाट टाइप ऑफ द अकाउंट इट इज. Priya start a new online retail business by depositing 50,000 into the business bank account. What account should be credited? डेबिट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा प्रिया का अकाउंट सर. कैश अकाउंट क्रेडिट में हो जाएगा. क्रेडिट हो जाएगा. क्रेडिट अगर पैसा जा रहा है कि आ रहा है? पैसा डिपॉजिट टू बैंक अकाउंट. तो प्रिया के अकाउंट में आ रहा है. प्रिया तो अकाउंट में नहीं आया ना. प्रिया ने तो बिजनेस करने के लिए दिया है ना. तो एक्चुअली तो आपके कैश अकाउंट में आया होगा या बैंक अकाउंट में आएगा. दोनों तो एक ही है ना. कैश बुक है ना. तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है. पैसा आ रहा है आपके पास. तो ये क्या होगा? डेबिट होगा. वही तो बोले. और क्रेडिट क्या होगा? प्रियास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना. प्रियास क्रेडिट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. मैंने कहा था कि कैपिटल अकाउंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव. और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? एंटिटी का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे गिवर कौन है? प्रिया. गिवर है प्रिया. यहाँ कैश, आपके कैश अकाउंट बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहा है कैश 50,000 और क्रेडिट हो रहा है प्रियास कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? हाँ सर. वेरी गुड. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, an Indian manufacturing
company Bharat Industries purchases new raw materials on credit worth rupees 1 lakh from its supplier Raw Materials Limited, how should its transaction be recorded? Tell me. लोन लिया। कौन कौन अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है और ये पहले आप आइडेंटिफाई करो किससे लिया है। आप एक अकाउंट को पहचान लोगे तो दूसरा अकाउंट भी आप पता है। यू शुड जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई वन अकाउंट which account is going to be debited or credited, then equation will come. पहले ये बताओ कि ये रॉ मटेरियल्स लिमिटेड से लिया जा रहा है। दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। हाँ, डेबिट होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दे कौन रहा है? बी हो जाएगा सर। क्रेडिट हो जाएगा रॉ मटेरियल्स। और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। परचेज किया मतलब एक्सपेंसेस जा रहा है। इनकम क्या होगा? डेबिट, है ना? बी इज द करेक्ट आंसर और सी इज द करेक्ट आंसर। भारत जी परचेज किया, खरीदा। भारत एजेंसी के पास आया एक Ruby, try it. Sir, I think B. Baba, who you are getting confused. What I'm saying that you have to identify one account which is debited, or see, this particular account is a giver or receiver. Giver. So giver is a what? Debit or credit? Debit. Credit. तो इतना तो आपको पता चल गया कि ये जो रॉ मटेरियल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। डेबिट अकाउंट कौन सा होगा? भारत इंडस्ट्रीज तो कंपनी का नाम है, तो उसके अंदर परचेज अकाउंट तो होगा ना। उसके अंदर तो परचेज अकाउंट होगा। तो आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट। ये रॉ मटेरियल तो आप हटा दो, लेकिन परचेज अकाउंट आपका क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पर भारत इंडस्ट्रीज अकाउंट क्यों नहीं हुआ? भारत, अगर मान लेते हैं कि आपका एक एबीसी अकाउंट है, एबीसी लिमिटेड अकाउंट है, तो इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें ना। आपकी सैलरी अकाउंट है, आपके परचेज अकाउंट है, आपके सेल अकाउंट है, आपके इंटरेस्ट अकाउंट है। तो आप कंपनी को डायरेक्ट डेबिट कीजिएगा कि इसके अंदर के हेड को डेबिट कीजिएगा? हाँ सर, समझ गए सर। यहाँ पे रिलेटिव में भारत है, लेकिन मेन फोकस हमको रॉ मटेरियल पे। नहीं, आप अभी भी नहीं समझे। आप अगर ये भारत अगर मेरा क्रेडिटर रहता, हम अगर मान लेते हैं हमारे पास एक अकाउंट है, आप समझो कि आपकी एक कंपनी है एबीसी भारत इंडस्ट्रीज, ठीक है। आपने रूबी इंडस्ट्रीज से कुछ सामान खरीदा, तो आप क्या बोलेंगे कि रूबी इंडस्ट्रीज से हम लोगों ने कितने का? 1 लाख का रॉ मटेरियल्स खरीदा। तो आप सीधा रूबी अकाउंट्स को, आपके लिए सिर्फ रूबी अकाउंट्स है। लेकिन जब आप उसको अपने अकाउंट में लोगे तो आप भारत अकाउंट में नहीं डालोगे, आप उसके अंदर जो सब हेड बनाया है आपने, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, उसमें ना क्रेडिट करोगे आप। रॉ मटेरियल का सब हेड में। हाँ, तो उसके रॉ मटेरियल के आप सब हेड में करोगे ना। तो रॉ मटेरियल सब हटा दो, ये एक्चुअली ऐसे ही है। परचेज अकाउंट मतलब जेनरिक वर्ड है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, आगे बढ़ते, फिर नहीं तो चलिए। B is the correct answer. Next, what type of account is this? Payment of salary to employee. कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। पेमेंट ऑफ सैलरी नॉमिनल। नॉमिनल हुआ। एक्सपेंसेस है? यस सर। हाँ, तो नॉमिनल हो गया। एक्विजिशन ऑफ ए न्यू ऑफिस बिल्डिंग इन मुंबई, ये कौन सा? वेरी गुड, इट्स अ रियल अकाउंट। सेल ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, नॉमिनल। किसको बेच रहे हैं? सेल ऑफ सर्विस सोल्यूशन। प्रॉफिट होगा सेल करने से।
सेल ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू टेक सॉल्यूशन। पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट बताइए। ऑफ सेल जब करते हैं सर, सेल ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू टेक सॉल्यूशन कराया। किसको बेच रहे हैं क्रेडिट पे? सॉल्यूशन का प्राइवेट लिमिटेड को। तो ये कौन सा अकाउंट होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होगा ना। इंटरेस्ट अर्न ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट आप अर्न किए मतलब क्या है? गेन किए। तो क्या होगा? कौन सा अकाउंट होगा बाबा? एक्सपेंसेस एंड गेन बोलते हैं ना, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। चलिए इसका आंसर देखिए। पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस हो रहा है ना। एक्विजिशन ऑफ न्यू ऑफिस बिल्डिंग रियल अकाउंट, टेंजिबल एसेट्स है। सेल ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है। रिसीवेबल फ्रॉम टेक सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो नॉमिनल अकाउंट है। ये इनकम है एक तरह का। क्लियर है? तो ये आज के सेशन हम लोग के बस यही, और होप कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आएगी कि मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ कि ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जर्नल देखेंगे, लेजर देखेंगे इसी तरह से, ताकि आप इसमें चैंप बन जाए, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। Now when you start reading books or materials or start solving question, you will come to understand, you will come to know that this is now become cake walk for you. आपके लिए पूरा केक वॉक हो जाएगा। आप आराम से हर चीज़ को आप क्रिस्टल क्लियर समझ सकते हैं। कैसा था सेशन ये बताइए जल्दी। कोई कंफ्यूजन, कोई किस तरह का था, कैसा एक्सपीरियंस है? क्वेश्चन हम डाल देते हैं, इससे हम लोग। हाँ आप डाल सकते हैं, ये तो आप भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन मिल जाएगा। ग्रुप में डाल सकते हैं, बहुत ये कर सकते हैं ग्रुप में। ये सारे क्वेश्चन को मैं बोलूँगा कि आपके इसमें ग्रुप में डाल दे, आप लोग सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि ये जब पीपीटी आपको मिलेगा उससे क्वेश्चन आप खुद भी आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ भी ग्रुप में आप कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप डालो। आप जैसे ये तो क्या है सर, एक्स्ट्रा कोई अकाउंट आपको जितनी चीजें हम लोग बता रहे हैं ना, आप आराम से उसमें 60+ मार्क्स आ जाएंगे। आप बिल्कुल एक्स्ट्रा की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम लोग को ये मतलब वी आर वरीड अबाउट योर प्रिपरेशन एंड वी आर मच कंसर्न, वी आर मोर कंसर्न अबाउट योर प्रिपरेशन। वी वांट यू ऑल टू क्रैक दिस एग्जाम इन वन गो। तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको इतनी तरह से। मैं चाहता तो ये चैप्टर आज खत्म कर सकता था। If I had wanted, I would have finished this chapter at one go, whether you are understanding or not, no matter, हमको उतना मतलब ही नहीं था। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप पढ़ो और उसको समझो, है ना। तो जितना आपको दिया जा रहा है डट से ना आप करो, उतना ही काफ़ी आपके लिए 60+ के लिए। और जितने हो सकेंगे वी विल कीप पोस्टिंग ऑन द ग्रुप, आप उसको सॉल्व करना। मॉक टेस्ट आप किसी भी चैप्टर का मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मॉक टेस्ट सारे बना लिए तो मतलब आपने पूरे चैप्टर पढ़ लिए। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना, मॉक टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आएगा तब आप खुद भी समझ सकते हो कि क्या सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड यू कैन योर सेल्फ डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप स्टिल यू कैन ब्रिंग इन आवर नोटिस, यू कैन पुट इन द ग्रुप। क्लियर है? Yesterday you have given one homework, sir. Yes, homework एक दिए थे। हाँ क्या था? accrual and cash basis। अच्छा एक काम करते हैं, उसका स्लाइड तो आज नहीं है, लेट्स डिस्कस इट टुमारो। कल हम लोग स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। एंड यू जस्ट पुट इट इन द ग्रुप दैट कि व्हाट आर द असाइनमेंट, एंड बीइंग अ रेगुलर अटेंडी
ऑफ दिस क्लास रूबी और अक्षय, आपको प्रोएक्टिवली ग्रुप में एक्टिव रहना है, कोई भी क्लासेस किसी का मिस नहीं करें। लीडरशिप ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लिया और आप समझ गए। लीडरशिप ये है कि आप दूसरे को भी आप मोटिवेट करें। नहीं तो मतलब अगर आज मैं ग्रुप में मैंने जो डाला वो इसलिए डाला कि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो देख करके कि चलो somebody इज देयर, रूबी इज देयर, अक्षय इज देयर, हु आर प्रिपेयरिंग वेल, वो अभी से स्टार्ट कर दिया, तो आप भी ग्रुप में ये बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ही इसी पर्पज से कि आप डिस्कस करो, तो आप ग्रुप में डाल भी सकते हो। तो कल के लिए आप रिमाइंडर भी डाल देना कि क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे लोग पढ़ करके आए, उस पर सर क्वेश्चन पूछेंगे। गॉट इट? तो सेशन ठीक था, समझ में आया ना? जी सर। चलिए कल मिलते हैं, कल इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और इसको जर्नल और लेजर हम लोग कल सीखेंगे। और हो सकता है कि कल अगर फिनिश नहीं किए तो ये 3 पार्ट में 2, 4, 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनको हम लोग थोड़े थोड़े पार्ट में बताएंगे आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। थैंक यू सर।